पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज लथपोरा के उन जवानों को श्रद्धांजलि पेश की जा रही है जिन्होंने 5 साल कबल यहाँ इसी जगह लथपोरा के मुकाम पर शहादत पाई थी और मुल्क के नाम अपनी जानों का नजराना पेश किया था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी हैं और हम उसी जगह पर खड़े हैं लथपोरा में जहां 5 साल पहले एक सुसाइड अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, जिसमें हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। आज 5 साल के बाद और पिछले 5 सालों में भी हर साल यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो पेश की जाती है। हम जानेंगे कि उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो किस कदर बनी है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है भाई साहब, और आप लोग तो इसके चश्मदीद गवाह हैं और हमने ये सारे दौर देखे हैं। मैं अर्ली 90 भी देखा है और उसके बाद जो जहाँ पे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं दो, वो हमारी तमीर तरक्की को और हम भारत को जो है वो एक सशक्त राष्ट्र बनना नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। आज का दिन जो है वो एक काला दिवस है। क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं जब ये अटैक हुआ उसके बाद भी हालात कहीं कहीं खराब देखने को मिले, क्या इसमें कोई बातचीत का कोई जरिया हो सकता है मुल्कों के दरमियान? पड़ोसी मुल्क हैं दोनों, आप भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम हमसाये को नहीं बदलना चाहते हैं, देश को बदला जा सकता है, तो क्या इसमें कोई बातचीत का पहलू हो सकता है ताकि जो मजीद अभी कुछ हालात है कहीं कहीं पर उन लूपहोल्स को ठीक किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा जो आपने पहले सवाल किया है कि जब ये सानिया हुआ, ये इंसिडेंट हुआ और 40 से ज्यादा जवान हमारे यहाँ बेगुनाह जवान शहीद हुए, उनको मैं शत नमन भी करता हूँ, सल्यूट भी करता हूँ। और उसके बाद जिस तरह से भारत को जवाब देना था वो हमने दिया। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और बालाकोट भी हुआ, अंदर जाके घुस के मारा। और इस तरह के जो जवाब हैं, इसी तरीके से इसी जबान में हिंदुस्तान जो है वो भारतवर्ष जो है वो जवाब देगा। टाक और टेररिज्म जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। भारतवर्ष ने उसमें शुरुआत की थी। यहाँ हमारे एक बहुत ही मॉडरेट और टाल लीडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो लाहौर बस लेके भी गए थे। उसके बाद आगरा में भी हुआ। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अफगानिस्तान से आते हुए लाहौर गए, वहां जाके अपोजिशन पार्टियों ने नुक्ताचीनी भी की। हम तो चाहते थे कि हमसाया जो है उनके, अगर हमारे पूरे विश्व के लोगों के साथ आप देखेंगे, अगर गल्फ के कंट्री और मुस्लिम कंट्रीज के साथ देखेंगे, 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुझे लगता है 48 से ज्यादा जो है वो भारत वर्ष के साथ ऐसे हैं। अभी भी देख रहे हैं आप, आज भी अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, और कल आपने देखा होगा। तो हम तो चाहते हैं भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की तरफ है और विश्व मित्र बनना चाहता है। हम तो अपने हमसाये की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमसाया हमारे साथ बदमाशी करेगा, मिस्चीवियस कैरेक्टर उसका होगा, तो उसको उसी आवाज में जवाब देंगे। क्या उम्मीद है जम्मू कश्मीर के अवाम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, यहाँ पे अवामी सरकार होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ फिर लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो क्या उस तरीके की सिचुएशन अब ठीक हो गई है? जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की जाती है तो अब यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए, क्या सिचुएशन है अभी? आप देख रहे हैं नॉर्मल सी है, ये नहीं मैं कह सकता छुटपुट घटनाएं हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो 3 टियर तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रमोट की है। अब 3 कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पार्लियामेंट की इलेक्शन भी होगी, वो होने जा रही है, असेंबली की इलेक्शन भी होगी इसी साल में, लोकल बॉडी की इलेक्शन भी होगी और PRIs की इलेक्शन भी होगी। यहाँ फुली डेमोक्रेटिक लोगों की चुनी हुई सरकार होगी। आवाम को अपने एतमाद में, जम्मू कश्मीर के आवाम को एतमाद में लेने के लिए क्या कुछ काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए? क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 के पार होगा, उसके लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किस कदर आवाम के अंदर जो है एतमाद डाला जा रहा है अभी? मुझे सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, मैं सीट्स नहीं गिनूंगा, हमसे हमारे लिए, और जिस तरह से मैं सोचता हूँ एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट
यहाँ पे 100% नॉर्मलसी और यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ के यूथ की जो एस्पिरेशंस है वो किस तरह से हम एड्रेस करते हैं और कर भी रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वो आप देख रहे हैं, मैं कश्मीर में वो फिजा देख रहा हूं कि हम अर्ली 80 की तरफ बढ़ रहे हैं। टचवुड, अब हमें नजर नहीं लगनी चाहिए। और ये जो छुटपुट घटनाएं और ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ये उनके नेफिरियस डिजाइन है, उनको हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। यहाँ की सरकार की जो ये पॉलिटिकल जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, यहाँ जो दीगर जमातें, वो कह रही है कि बात करने नहीं दी जा रही है, कदगन लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे जो है वो मुश्किलें आसान होगी आवाम की, जब जाने नहीं दिया जा रहा है, आवाम के बीच में हम उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसको रोका जा रहा है? उमर अब्दुल्ला ने हाल दिनों में कहा कि मुझे रोका गया है, मुझे जाने नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला जी को किसने रोका है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैं उनके साथ उनका कैबिनेट को लीक रहा हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको किसने, अब पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर श्यामलाल घूम रहा है और दूसरे लोग घूम रहे हैं, वो लोगों के साथ भी वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर के और कश्मीर वैली के लोगों को उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। चाहे वो पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्हीं का कराया धरिया है ना ये सब कुछ। अगर यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को प्रमोट होने देते, इलेक्शन को मैं रिगिंग नहीं करते, तो आज जम्मू कश्मीर में ये हालात नहीं होते। आज के दिन के हवाले से दो बातें पूरे देश वर्ष तक आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं यही कहूंगा, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से मैं ये दुआ करूंगा कि हमें ये सदक दे, हमें ये हिम्मत दे कि हम अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, सिर्फ कल्पना ही नहीं है, उसको हम अमली जामा पहना रहे हैं। एक तो वो हमें सकत दे और दूसरा जम्मू कश्मीर में जो है, जो आपसी भाईचारा है और यहाँ हम 100% नॉर्मलसी हो और यहाँ के लोग जो है आगे बढ़े, यहाँ का नौजवान आगे बढ़े, हमारी बहू बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो आगे बढ़े। और हिंदुस्तान की सरकार तो बड़े बड़े फैसले ले ही रही है और आप डेवलपमेंट तो देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है यहाँ पर आ रही हैं और उन जवानों को श्रद्धांजलि पेश कर रही है जिन्होंने 5 साल पहले यहाँ पर शहादत पाई थी। श्यामलाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उनसे जब सवाल किया गया कि पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करना कैसा रहेगा, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि कई बार जो है इसमें पहल की गई, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इससे बेहतर यह है कि उसे उसी के मुंह से जवाब दिया जाए। जो बालाकोट और उड़ी जैसी एयर स्ट्राइक्स जब हुई थी, तो देखना यह है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसमें कितना सुधार आ चुका है, जो अमन है उसकी फिजा को कायम रखने के लिए मरकजी सरकार कितनी कामयाब जम्मू कश्मीर में हुई है, वो वक्त बात करेगा। लेकिन जहां सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं बार बार और ये कहते हैं कि 9 साल बीत गए हैं, अभी यहाँ पर इंतखाबात का बिगुल नहीं बजा है, उसमें ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पार्लियामानी इंतखाबात का बिगुल बजेगा और जो सारी परेशानियां हैं आवाम की, वो किसी हद तक दूर हो सके। लखपौरा पुलवामा से मशाल टाइम्स के लिए मैं नूर मुदस्सिर।